टैलेंट स्पीक के यूट्यूब चैनल पर आप सबका खुशामदीद। अगर आप गवर्नमेंट और प्राइवेट इदारों में आने वाली जॉब्स की इन्फॉर्मेशन के हवाले से बाखबर रहना चाहते हैं तो टैलेंट स्पीक के यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको तमाम डिपार्टमेंट्स की जॉब्स इन्फॉर्मेशन के हवाले से वीडियोस मिल जाएंगी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में आने वाली जॉब्स के हवाले से। पंजाब पुलिस स्पेशल ब्रांच में जॉब्स आई हैं PPSC पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू। तो अगर आपको इसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो को लाजमी मुकम्मल देखें, इसमें मैं आपको कंप्लीट गाइड करूँगा। तो पंजाब पुलिस स्पेशल ब्रांच में इंटेलिजेंस ऑफिसर 14वां स्केल की सीटें आई हैं। तो इसमें पूरे पंजाब का के डोमिसाइल होल्डर है ना, जो वो मर्द और ख़वातीन दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो 14वां स्केल है, इंटेलिजेंस ऑफिसर की ये पोस्ट है। तो ये 2 साल के कंट्रैक्ट पर आई हैं, लेकिन कंट्रैक्ट जैसे ही मुकम्मल होता है तो कंट्रैक्ट को आगे बढ़ा दिया जाता है, कुछ 3-4 साल बाद परमानेंट कर दिया जाता है। कुछ दोस्त ये समझते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के बाद हमें जॉब से निकाल दिया जाएगा, इस तरह नहीं होता। तो इसमें आपकी जॉब कन्फर्म होती है, आप परमानेंट ही हो जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट के बाद। तो अगर हम इसकी बात करेंगे एजुकेशन क्या है, तो क्वालिफ़िकेशन आपकी सेकंड डिवीज़न होनी चाहिए, ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन कम से कम सेकंड डिवीज़न के साथ आपकी होनी चाहिए। आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर की आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो अगर आपकी ग्रेजुएशन सेकंड डिवीज़न है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एज की, कि एज क्या है। 21 से 35 साल होनी चाहिए मेल की एज, कम से कम 21 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 35 साल, और इसमें 6 साल की रिलैक्सेशन बना के 40 साल। 21 से 40 साल अगर आपकी एज है ना तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इसमें। उसके बाद हम बात करते हैं कि फ़ीमेल की एज है वो 21 से 35 साल है, और इसमें 8 साल की एज रिलैक्सेशन दी हुई है। तो 21 से 43 साल, 43 ईयर्स, अगर आपकी एज इतनी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो जेंडर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर तीनों ही अप्लाई कर सकते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग ऑल पंजाब। तो इसका मतलब है कि आपको पूरे पंजाब में कहीं भी आपकी जॉब हो सकती है, मतलब कि पोस्टिंग हो सकती है। लेकिन 1-2 साल आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट गुजारने के बाद बंदा अपने डिस्ट्रिक्ट या अपने रीजन में आ सकता है। तो इसमें ऑल पंजाब डोमिसाइल होल्डर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा मौका है, जिन्होंने BA या BSc या जिनका BS कंप्लीट हो चुका है उनके लिए एक अच्छा मौका है, लाजमी इसमें अप्लाई करें। PPSC के थ्रू ये एक अच्छा अदारा है, अच्छी पोस्ट है आप सबके लिए। तो काफ़ी कैंडिडेट का ये सवाल होता है कि सिलेबस क्या होगा, हमने तैयारी क्या करनी है। सिलेबस इसका 1 पेपर होता है। 1 पेपर का होता है मतलब होता है कि जिसमें तमाम सब्जेक्ट से मिलकर एक पेपर बनता है। MCQ सब हर सब्जेक्ट के MCQ इसमें ना शामिल होते हैं। तो इसमें 80% है ना वो होगा जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडी, करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडी, और जियोग्राफी, बेसिक मैथ, उर्दू, एवरीडे साइंस, इन सब सब्जेक्ट से मिलके आपका 80% पेपर इसमें से बनेगा। और 20% बेसिक कंप्यूटर होगा, आपका बेसिक कंप्यूटर के MCQs होंगे। तो इस तरह आपका 100 नंबर का एक पेपर होगा। पहले पेपर होगा, पेपर के बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो इसमें रनिंग या हाइट का कोई मेजरमेंट नहीं होती, ना ही इसमें रनिंग होती है ना ही हाइट होती है। इसमें आपने अप्लाई करना है, पहले अप्लाई के बाद आपका 100 नंबर का MCQ टाइप पेपर होगा। पेपर के बाद आपका इंटरव्यू होगा अगर आप शॉर्ट लिस्ट हुए तो। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसकी। अगर इसके हवाले से अगर आपका कोई और सवाल हो तो आप कमेंट सेशन में अपना कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ आपका सवाल का इंशाल्लाह ज़रूर जवाब दूंगा। तो इसमें ऑनलाइन अप्लाई है, अप्लाई आज से स्टार्ट हो चुका है। PPSC की वेबसाइट पर आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो कोई आपने हार्ड फॉर्म में डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवाने, सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन इसकी फ़ीस जमा हो गई, 600 रुपया बैंक फ़ीस होती है PPSC की, जो कि आप ऑनलाइन ही पे करेंगे। शुक्रिया।